सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज का हमारा उद्देश्य जहाँ हम जो वचन सुनने जा रहे हैं वो है कृपा का द्वार खोलने का सही तरीका। कृपा का द्वार मतलब स्वर्ग का दरवाजा। अभी उसे कैसे खोला जाएगा हम वचनों में आज सुनेंगे। किस तरह कृपा का द्वार खोला जाता है और किस तरह हमारी तरफ से ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं तो वो दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है। तो जब मैं इस वचन पर मनन चिंतन कर रही थी तो मुझे सबसे पहले जो वचन आया था वो है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 में वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यहाँ पे ये कौन है जिसको यीशु कहते हैं, अभी हम सुनेंगे। कहते हैं, क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में इस प्रकार ईसा की निंदा करता था। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। तो जब हम पाप में रहते हैं तो हम स्वर्ग के द्वार को बंद करते हैं और वो कृपा का द्वार हमारे लिए बंद हो जाता है। किंतु जब हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो यहाँ पे लिखा है, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। तो यहाँ पे हमें वचन में ये संदेश मिलता है कि जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और प्रभु से हम विनती करते हैं तो प्रभु हमारे लिए द्वार खोलता है और कहता है, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में यानी स्वर्ग में होंगे। तो आगे हम वचन को सुनते रहेंगे, वचन में हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वचन कहता है, प्रभु की पुकार को सुनो, प्रभु की पुकार को सुनो। संत चौहान का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 और 38 में लिखा है, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। अबे ये जो कुकर्मी था, डाकू था, वो प्रभु के पास आया। उसने प्रभु में श्रद्धा रखी और कहा, प्रभु मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाओ। और अंतिम क्षणों ने उसने प्रभु के हृदय को जीत लिया। उसने प्रभु की क्षमा को प्राप्त किया और उसके लिए कृपा का द्वार खुल गया। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे अंत स्थल में संजीवन नदियां बह निकलेंगी। तो आज हम देखेंगे कि उत्तम तरीका कौन सा है जिससे हमारे लिए कृपा का द्वार खोला जाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है पाप स्वीकार यानी इतराफ का सिंहासन। जब हम इतराफ के सिंहासन पर जाते हैं तो कहते हैं, जो हमने अन्याय किया है, जो हमने दूसरों को हानि पहुंचाई है, जहाँ हमने किसी को दुख दिया है, हम उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं, वचन में लिखा है, गन्ना का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5 से हम 7 तक सुनेंगे। इसमें लिखा है कि प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, यदि कोई पुरुष और स्त्री किसी के साथ अन्याय करता है और इस प्रकार ईश्वर के साथ विश्वासघात करता है। जब हम
इतराफ के सिंहासन यानी पाप स्वीकार के सिंहासन पर जाते हैं, तो हमने जो अन्याय किया है अपने बहन भाइयों के प्रति, हम उसका लेखा देने के लिए जाते हैं। वचन कहता है कि जब हम अपने भाई बहनों के साथ अन्याय करते हैं तो हम ईश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, तो वे दोषी है। जब हम अन्याय करते हैं तो हम दोषी ठहराते हैं। वे अपना पाप स्वीकार करें और अपने द्वारा की गई हानि की पूरी क्षतिपूर्ति करें और उसमें 5वां हिस्सा जोड़कर उस व्यक्ति को दें जिसके साथ उसने अन्याय किया है। पुराने नियम में हमें ये सिखाया गया था कि जैसे को तैसा, जैसे कि जो भी हानि हमने की है उससे ज़्यादा हमें उनको वापस करना है। तो नए नियम में प्रभु यीशु सिखाते हैं कि हम अपना जो अन्याय किया है, जो हानि की है, जो विश्वासघात किया है, हम दोषी ठहराए हैं, हम इतराफ के सिंहासन के पास जाकर अपने सारा जो हमने अन्याय की बातें की हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम उस सिंहासन के पास जाएं। तो जब हम सिंहासन के पास बड़ी नम्रता के साथ जाते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। तो वो समय है जब हमारे लिए कृपा का द्वार खुल जाता है, स्वर्ग से हमें आशीष मिलती है और बहुत सारे स्वर्गदूत हमारे पास रहते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 18 में लिखा है, पिता की ओर मुड़ना। अगर हमें कृपा का द्वार खोलना है तो हमें पिता की ओर मुड़ना है। उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरा पिता बहुत धनी है, उसके पास कितने नौकर चाकर हैं और मैंने ये सारी कृपाएं खो बैठी हैं। क्यों खो बैठी हैं? क्योंकि मैं पाप में फंस गया हूँ। और दूसरा है पापों का एहसास करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 की 17 में लिखा है, होश में आया और उसने कहा कि मैंने अपने पिता और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया है, मैं क्षमा मांगूंगा। ये है इतराफ का सिंहासन, पाप स्वीकार का सिंहासन। हम देखेंगे वचन में लिखा है, संत जौहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम सुनते हैं। वचन कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वे हमारे पाप क्षमा करेगा। तो ये है स्वर्ग का द्वार खोलना, ये है कृपा के द्वार को खोलना। जो कृपा के द्वार बंद हो गए हैं उनको खोलने के लिए हमें क्या करना है? अपने पापों को स्वीकार करना है। जब हम पाप क्षमा करेंगे तो हमें अपने अधर्म से शुद्ध करेगा। तो जो हमने पाप किए हैं हमें शुद्धिकरण मिलेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतीक है। हमारा प्रभु विश्वास के योग्य है, वे सत्य है, वे सच्चाई का स्रोत है। बहुत बार हम उस सच्चाई के स्रोत को नहीं जानते हैं और हम उससे दूर चले जाते हैं। वचन कहता है, इब्रानियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है, हमें उसका लेखा देना होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कोई नहीं जानता है जो हमने पाप किए हैं, किंतु वो पाप एक दिन हमें दोषी ठहराएंगे, हमें दुनिया के सामने लेकर आएंगे और हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। वचन में फिर से हम सुनते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 119 की 25 में लिखा है, जब हम इतराफ के सिंहासन तक पहुँचते हैं तो हमारी आत्मा पर पड़ी हुई धूल से नवीनीकरण मिलता है। जब हमारी आत्मा पर धूल पड़ जाती है, पाप की धूल, दोष की धूल, गंदगी की धूल, जहाँ हमारे बोलचाल की धूल जो पड़ जाती है, जब हम इतराफ के सिंहासन पर जाते हैं तो ये धूल हमसे मिटाई जाती है प्रभु के प्रेम से।
तो ये सब बातें हमें याद रखना है जब हम घबरा जाते हैं कि अभी हम क्या बोलेंगे। किंतु ये सब कृपाएं जो हमारी आत्मा पर पड़ती है हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाती हैं। अभी हम देखेंगे कौन से वो लोग थे जो प्रभु की ओर मुड़े और उन्होंने कृपा के द्वार को खोला, और वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कृपा के द्वार को बंद कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं पेतरुस के बारे में, जो पतरस कहलाता है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 66 से 72 तक, इसमें वचन में क्या लिखा है थोड़ा सा हम सुनेंगे वचनों को। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नासरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता ही हूँ, तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी ने उसे देखकर पास खड़े हुए लोगों से फिर कहने लगी, ये व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। मतलब कि यहाँ पे पेतरुस ने कृपा के द्वार को बंद किया। कैसे किया? क्योंकि उसने प्रभु को स्वीकार करने के लिए इनकार किया। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में करते हैं। हम प्रभु को जानते हुए भी हम कहते हैं हम प्रभु को नहीं जानते हैं, और हम पाप के जीवन में हमेशा डूबे रहते हैं। हम जब पाप में डूबे रहते हैं हम रोशनी में आना नहीं चाहते हैं, और वो रोशनी क्या है? इतराफ, पाप स्वीकार। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शब्द खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को ईसा का ये कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। तो यहाँ है, हम जब अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो हमारे जीवन में भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी पर हम नहीं चलते हैं, तो हम इस प्रकार हम प्रभु से दूर रहते हैं। किंतु पेतरुस का प्रभु के पास आया जब वह फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने अपने गुरु को इनकार किया है, मैंने उसे नहीं स्वीकारा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले हम देखते हैं पेतरुस होश में नहीं था, वह अपने आप को बचाना चाहता था, वह कृपा का द्वार उसने बंद कर दिया, वह स्वार्थी बना। क्यों स्वार्थी बना? क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो कहेगा कि मैं यीशु को जानता हूँ तो हो सकता है कि यीशु के समान उसको भी मार पीट पड़ती। उसने जान बचाना चाहा, उसने अपनी जान को बचाना चाहा, उसने झूठ बोला और प्रभु को जानते हुए भी उसने इनकार किया। किंतु कब उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला? जब वह फूट फूट कर रोने लगा। तो आओ हम भी पेतरुस के समान, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में प्रभु को इनकार किया है, झूठ बोला है, हम स्वार्थी बने हैं, हम लालची बने हैं, हम अपने आप में खोए हुए हैं, आओ आज हम इकरार करें और प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलेगा। अभी हम देखते हैं युदस के बारे में। युदस प्रभु का प्यारा भक्त था। एक्चुअली सबसे प्यारा तो वही था, प्रभु उसको प्यार करते थे। हम थोड़ा सा वचन को सुनने से मेरा ख्याल ज़्यादा आपको समझ लगती है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 6 में सुनेंगे। कहते हैं, पास का बेखमीरी रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे। सभी यीशु को मारना चाहते थे, वे उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। और देखो उस समय शैतान युदस में घुस गया। युदस इस्करियोती कहलाता था और 12 में से एक था। उसने महायाजकों और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ ये परामर्श किया कि वे किस प्रकार ईसा को उसके हवाले कर सकता है। शैतान उसमें घुस गया।
वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया। वे जनता के अनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। तो यहाँ पे हम गहराइयों में जब जाते हैं इस वचन में, तो जब हम प्रभु के पथ पर चलते हैं, तो हम लोभ में जब आ जाते हैं, तो शैतान हम पर हमला करता है, तो हम अपने ही लोगों को पकड़वाते हैं, हम अपने ही लोगों के लिए षड्यंत्र रचते हैं और हम दोषी ठहराते हैं। तो यहाँ पे वचन और भी हमें कुछ कहना चाहता है। 22 की 47 में क्या लिखा है थोड़ा देखेंगे। ईसा ये कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुआ था। उसने ईसा के पास आकर उसका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? तो यूदस आगे बढ़ता है, वो पैसों की लालच के लिए आगे बढ़ता है और अपने षड्यंत्र को जारी रखता है। तो आगे में देखते हैं, जब उसने अपना षड्यंत्र जारी रखा, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 3 से 5 में हम देखेंगे अभी क्या हो गया। जब उसने षड्यंत्र रचा, वह होश खो बैठा और उसने प्रभु की कृपा को खो बैठा। जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उसे दंड आज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और वे महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के ये कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। तो ये होता है अंतिम सांस क्या है? जब हम पिता की कृपा को खो बैठते हैं, तो हम अपने आप को खो बैठते हैं। तो इस प्रकार यूदस अपने खुदा, अपने गुरु की कृपा को खो बैठता है और वह अपने आप को फांसी देता है। आगे वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ 28 की 14 में, जो अपना हृदय कठोर कर लेता है वह विपत्ति का शिकार बन जाता है। तो यूदस विपत्ति का शिकार बन गया क्योंकि उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया, उसने प्रभु की दया को नहीं पहचाना। सुक्ति ग्रंथ 28 की 13 में लिखा है, जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि जब हम अपना पाप स्वीकार करते हैं तो प्रभु अपने हाथ पसारता है और हमें स्वीकार करता है, और जब हम पाप स्वीकार नहीं करते हैं प्रभु अपने आंसू बहाता है, क्योंकि इस इंसान पर प्रभु की कृपा अभी तक नहीं हुई। हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 39 और 43 में देखते हैं कि 2 अपराधी जो पाप में फंसे हुए थे, जो हमेशा दूसरों को तंग करते थे, और अंत में उन्हें भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो पहला जो अपराधी था उसने कहा, हे तू तो प्रभु है, हमें बचा। तो दूसरा अपराधी कहता है, ऐसे मत कहो, ये तो धर्मी इंसान है, ये तो ईश्वर का पुत्र है, इसने पाप नहीं किए हैं, हम पाप के भागी हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। तो यीशु सुनता है और ये अपराधी कहता है कि हे प्रभु, मुझे अपने स्वर्गराज में ले चल। तो प्रभु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गराज में होगा। तो ये है प्रभु का प्यार। उस अपराधी ने आखिरी दम पर भी प्रभु के हृदय को जीत लिया। तो इतराफ का सिंहासन हमारे लिए है प्रभु के हृदय को जीतना। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं सच्चे हृदय से, तो हम इस अपराधी की तरह प्रभु यीशु के हृदय को जीत लेते हैं। और हमें अभी क्या करना है? प्रभु के पास लौटना है। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में लिखा है, प्रभु के पास लौट आओ क्योंकि वे करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। तो
तो अभी हम देखेंगे कि पाप स्वीकार यानी इतराफ़ करने के क्या क्या लाभ हैं। थोड़े से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हमारी आत्मा का बचाव होता है। पाप स्वीकार करने से हमारी आत्मा का बचाव होता है। हमें पापों से मुक्ति मिलती है, ईश्वरीय शक्ति मिलती है, हम पवित्र होते हैं, हमारे हृदय की सफाई होती है, हम ईश्वर के मंदिर बनते हैं और ईश्वर हमें निवास करता है। व्यक्तिगत रूप से, दूसरों से, कलीसिया से, सृष्टि से मेल मिलाप होता है। हमें दिव्य शक्ति, दिव्य जीवन जो हम खो बैठते हैं उन्हें हम पुनः प्राप्त करते हैं। अयोग्य होने पर भी योग्य बनते हैं, कृपा का दान मिलता है। हम पुत्र पुत्रियाँ, ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बनने का हमें अधिकार मिलता है। हम कलीसिया की नींव की स्थापना करते हैं, विश्वास में हम मजबूत बनते हैं, ईश्वरीय प्रेम से हम परिपूर्ण होते हैं। ये सब कृपा पाने के लिए हमें पाप स्वीकार यानी इतराफ़ करना बहुत ही जरूरी है। संत अगस्टिन कहते हैं, अपने पापों को केवल ईश्वर के सामने ही कबूल नहीं करना, किंतु नम्र बनकर पुरोहित के सामने अपने पापों को स्वीकार करना, जो धरती पर ईश्वर का प्रतीक है। तो आओ हम अपने पुरोहितों को प्यार करें, पुरोहितों के लिए दुआ करें। मैंने पहले भी आपको बोला था, मेरे पास एक छोटी सी बुकलेट थी पियाता, उसमें लिखा है कि पुरोहित चाहे जितना भी अयोग्य क्यों ना हो, कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, किंतु मेरी कृपा उस पर बनी रहती है और मैं उसे प्यार करता हूँ। आओ हम पुरोहितों को प्यार करें, उनके लिए दुआ करें। जब जब हम उनकी गलतियों को देखते हैं, उस बुक में लिखा है, घुटने टेक कर अपने पुरोहितों के लिए प्रणाम मरिया की प्रार्थना पढ़ो। कहते हैं कि उनका लेखा मेरे हाथों में है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को कृपाओं से भरूंगा जब तुम अपने पुरोहितों के लिए दुआ करते हो, क्योंकि पुरोहित हमारे पापों को सुनकर ईश पिता के हाथों में चढ़ाते हैं और प्रभु यीशु हमें कृपा देते हैं और पवित्र आत्मा हमें अपनी परिपूर्णता से भरते हैं। तो आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तूने हमारे हृदय को खोला है कि हम उस कृपा के सिंहासन पर जाएं और कृपा का द्वार जो हमने अपने पापों के द्वारा बंद कर दिया है, उस द्वार को खोलने के लिए हम बच्चों के समान इतराफ़ के सिंहासन के सामने जाते हुए अपने पापों को स्वीकार करें। हे प्रभु, हे पिता, आज हमें अपनी कृपाओं से भर दे ताकि हम तेरी ओर मुड़ें और अपने पापों का पश्चाताप करें और अपनी आत्मा की सफाई के लिए, अपनी आत्मा के बचाव के लिए हम तेरे पास दौड़े आएं। प्रभु, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो बहुत सालों से जिन्होंने इतराफ़ के सिंहासन को छोड़ दिया है, वे भी इस वचन को सुनते हुए इतराफ़ की ओर बढ़े और प्रभु स्वर्ग के राज्य के भागी बन जाएं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।